हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज मेरी ट्रैवल जर्नी जो 120 डेज़ ऑफ एक्सप्लोर इंडिया है उसका 6वां दिन है और मैं हूं अभी सोनप्रयाग में और यहां से निकलने वाला हूं मैं बद्रीनाथ के लिए। तो अभी टाइम हो चुका है लगभग 10, क्योंकि कल आने के बाद मैं इतना थक चुका था, पूरे पैर में फफोले छाले सब कुछ पड़ चुके थे। तो अभी बैग पैक कर चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, एक बैग अभी रख लिया हूँ और एक बैग ऐसे सामने रखा हुआ है। तो अभी बस यहाँ से निकलता हूँ, क्या कैसी चीज़ें रहती हैं, मतलब यहाँ से बस कब मिलती है, क्या कैसा रहता है, सब कुछ आगे बताता हूँ। तो अभी बस नाश्ता भी करूँगा, कुछ नाश्ता भी कुछ किया नहीं हूँ और 10 बजे से लेकर लगभग अभी 250 किलोमीटर है बद्रीनाथ, तो वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो चलता हूँ यहाँ से, फिर आगे की चीज़ दिखाता हूँ। अभी बस मार्केट में ही चल रहा हूँ, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। पीछे यदि आप डॉर्मेट्री लेते हो, जैसा मैंने लिया था, मतलब लगभग 100-200 रुपये पर बेड का चार्ज रहता है एक दिन का। तो यदि आपको टॉयलेट की व्यवस्था है तो यहाँ सब कुछ रूम भी मिल जाते हैं, लेकिन डॉर्मेट्री भी मिल जाता है। यदि आप ऐसी व्यवस्था कुछ देखना चाहते हैं डॉर्मेट्री वाली, तो आपको टॉयलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट के पूरे टॉयलेट्स बने हुए हैं, जैसा ये यहाँ से सीधे आप आते हो, मतलब ये सीधे गौरीकुंड का रास्ता है सीधे जाने का, वही सोनप्रयाग का एरिया है। यहाँ से ऐसे सीधे जब अंदर जाओगे तो टॉयलेट्स और पूरी फैसिलिटी आपको इधर मिल जाएगी, गवर्नमेंट की ही है। तो मैं अब तो अभी सीधे चल रहा हूँ, क्योंकि इधर बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि रूम्स नहीं हैं, बहुत सारे रूम्स भी हैं, अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं। और मतलब जैसा मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, बजट ट्रैवल करता हूँ, तो इसमें रूम्स एक ही सबसे लेना, कम से कम 5-6 घंटे के लिए इतना रुपये खर्च करना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने वहीं पे डॉर्मेट्री ले ली थी, उसका मैंने इसमें बता भी दूंगा कि क्या कैसा चार्जेस है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल गया था और ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ व्यवस्था बहुत शानदार है और मतलब अच्छा लग रहा है टोटल। तभी चल रहा हूँ आगे, मतलब जहाँ टैक्सी का स्टैंड है उस साइड। पूरी चीज़ें कवर करके बताता हूँ, क्योंकि टैक्सी पूरी चीज़ जो सभी टैक्सियाँ हैं सोनप्रयाग से ही मिलती हैं और बस भी सोनप्रयाग से ही मिलती है। हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, हर जगह के लिए क्या कैसा चार्जेस रहता है मैं आगे बताता हूँ। अभी जो ये मार्केट है, यहाँ पे मतलब कुछ नाश्ता वास्ता कुछ करूँगा, फिर उसके बाद मिलता हूँ। अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जो पार्किंग एरिया है, मतलब सोनप्रयाग का, यहाँ प्राइवेट व्हीकल जो भी हैं वो सभी पार्क हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से टैक्सी नहीं मिल रही है। टैक्सी का मैंने पता किया है, तो ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ से ही ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ हर जगह के लिए टैक्सी मिलेगी। तो बस पैदल ही चल रहा हूँ और आगे ही ट्राई करूँगा कि कुछ खाने के लिए भी मिल जाए। आगे मिल जाएगा। रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा, गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी के लिए गाड़ी पूछ लो, गाड़ी। अच्छा, ये वाली टैक्सियाँ जाती होंगी ना रुद्रप्रयाग? जी पूछ लो उनसे। अभी बस पैदल चल रहा हूँ, मतलब यहाँ से सीतापुर जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ से ही मिलेगी टैक्सी या कि गाड़ी, जो भी। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ऐसा कुछ दिख रहा है। पीछे का व्यू दिखाता हूँ, ये पार्किंग का है पूरा एरिया, यहाँ गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। यह जो भी प्राइवेट व्हीकल लेके आते हैं यहाँ, तो यहाँ सोनप्रयाग में ही पार्क कर देते हैं। उसके बाद फिर आगे के लिए निकलते हैं वहाँ से पैदल यात्रा गौरीकुंड साइड, और फिर उसके बाद आगे चढ़ाई। तो भी ऐसा कुछ है। अभी ऐसे सीधे रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ और आगे सीतापुर करके है, वहाँ से ही मिलेगी। चलता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। अभी बस यहीं पे साइड में ही रुका हूँ, पार्किंग से थोड़ा सा आगे आया। उधर मैं जो मेन मार्केट है सोनप्रयाग का, उधर तो नहीं खाया था कुछ, लेकिन इधर थोड़ा नाश्ता करके मैं सोचा उसके बाद फिर चलता हूँ सीतापुर साइड। उसके बाद फिर आगे की बस टैक्सी जो भी मिलेगी क्या कैसा रहता है, क्योंकि लगभग रहती है 2 बजे तक। उसके बाद फिर यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं रहती है कि किसी भी जगह के लिए, क्योंकि रात में यहाँ कोई रूट ऐसा नहीं है जहाँ अलाउ नहीं करते हैं गाड़ियाँ चलाना, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं जाती है। तो ऐसा कुछ अभी दिख रहा है, ये वाला छोटा सा कॉर्नर पे एक वो बना हुआ है रेस्टोरेंट टाइप का, यहीं पे ही अंदर बैग रख दिया हूँ मैं और चाय और थोड़ा पराठा खाऊंगा। एक पराठा ही ठीक रहता है यहाँ, यदि आप आ रहे हो तो पराठा ही खाओ, ज़्यादा सही है। हर चीज़ों से, मैगी से भी सही है और उससे भी सही है, और जो यहाँ की चीज़ें मिलती हैं, तो पराठा खाऊंगा। उसके बाद फिर निकलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आगे क्या कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ, मतलब इस प्लेट के साइज़ का आपको पराठा मिलेगा, लगभग 50 रुपये का है और लगभग ये हर जगह सेम ही रेट है। तो अलग अलग स्टफिंग आपको मिल जाएगी, कहीं ठीक करते हैं, मतलब कहीं वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं। तो अभी बस खा पी लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आगे।
अभी बस निकल आया हूँ नाश्ता करके यहीं बगल से ही, ऐसा पीछे दिख रहा होगा ये रेड जो ग्रीन वाला है, यहीं से अब चल रहा हूँ। 1 किलोमीटर है अभी, ऐसा ही पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि टैक्सी वैसे जब आप आओ ना हरिद्वार से या ऋषिकेश से तो आपको टैक्सी यहाँ तक छोड़ेंगे, यहाँ तक ड्रॉप करेंगे टैक्सी वाले। लेकिन जब आप यहाँ से निकलने का आपको वो करना है तो फिर यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से फिर पूरा बुकिंग वाले मिलेंगे। तो यही टैक्सी यूनियन वालों के हिसाब से है, तो मतलब यहाँ से आपको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा सीतापुर साइड और फिर तब मिलेगी वहाँ से। तो चलता हूँ, धीरे धीरे निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब इतना ट्रैक करके आ गए हैं ऊपर से नीचे तक तो कुछ दूर तो और चल ही सकते हैं, 1 किलोमीटर है अभी। चलता हूँ, दिखाता हूँ फिर आगे। अभी बस पहुँच गया हूँ स्टैंड पे, मतलब ये सीतापुर का बस स्टैंड बोलते हैं। यहाँ से ही टैक्सी और जो भी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। तो पूछता हूँ किसी से कि क्या कैसा है, कब मिलने का ऑप्शन है यहाँ पे। अभी बस बैठा हुआ हूँ यहीं पे, मतलब सीतापुर का जो बस स्टैंड है जहाँ से बोला गया था कि यहाँ से ही बस मिलेगी। और यहाँ पे मैं जब आके पहुँचा तो पता चला कि लगभग 5 बजे से लोग बैठे हुए हैं। आज के डे में तो कोई भी बस और कोई भी टैक्सी जाने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब ऐसा हाल है यहाँ। ऐसा हाल ही होता है यहाँ पे, मतलब बस जितना पैसा हो सके उतना लूट लो। और अभी तो यहाँ से रुद्रप्रयाग 70 किलोमीटर है, वहाँ तक जाने के लिए 18 हज़ार रुपये मांग रहे हैं 8 लोगों की, मतलब उसमें कैपेसिटी में। तो अभी ये हाल है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट का तो कोई समझ में नहीं आता है, एक भी बसेस नहीं है और सुबह 5 बजे से कोई भी बस नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन है सब तरफ, हर जगह देख रहे होगे आप, हर जगह लोग बस बैठे हुए हैं। और ये टैक्सी वाले जो आते हैं तो इनको जाना ही नहीं है। और यदि कोई बोलो तो 20,000, 10,000, 15,000 से इनकी बात नहीं करते। यहीं पे सामान रखा हुआ है और सब लोग आप जैसा देख रहे होंगे, मतलब पूरा चारों साइड हर एरिया में ऐसा एक ग्रुप इधर भी है, मतलब कई सारे लोग हैं जो परेशान हैं अभी। तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो ये बैठा हुआ हूँ, यदि कुछ मिलती है तो ठीक है, क्योंकि अभी बज चुका है 12 और 2 बजे के बाद यहाँ से फिर कोई भी मतलब उसको उस रूट में अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसा पहाड़ वाला रूट है। तो देखिए, हो सकता है मिल जाए तो बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी। फिर बताता हूँ आगे का क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी बस एक मतलब टैक्सी वाले भैया थे, मतलब आगे ही, और कोई ऑप्शन ही नहीं था मतलब यहाँ से निकलने का, और सब लोग परेशान थे। तो शेयरिंग पे 2-3 लोग हैं, उन्होंने बोला कि हाँ भैया यदि आप चलते हो तो ठीक है, रुद्रप्रयाग तक का 70 किलोमीटर है और उसका चार्जेस लग रहा है 1,000 रुपये पर पर्सन। मतलब ऐसी हालत होके रखी है, बस यहाँ से निकलना है, इस चक्कर में इतना दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फिर आगे बद्रीनाथ के जाने के लिए रुद्रप्रयाग से मिल जाती हैं गाड़ियाँ। और यदि आप यहाँ से जल्दी नहीं जाओगे तो फिर यदि आप 2 बजे के बाद जाते हो तो फिर वहाँ से भी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी मिलना। तो निकल तो गया हूँ, 12 बजे हैं, अभी 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। तो ऐसा हाल होके रखा है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जब आपको ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अब ठीक है, यदि सोलो बजट ट्रैवल का ऐसा हाल है तो कल यदि आप कुछ पैसे बचा रहे हो तो आज कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, और यदि आज लगा रहे हो तो कल फिर आप बचाओ। तो यही हाल है अभी, ऐसा एक्सपीरियंस है। और ऐसे कुछ है ये, मतलब ये अपनी इंडिगो है टाटा की, यही है, इसमें ही शेयरिंग वाला ऑप्शन है अपने पास। तो चलता हूँ इसी से, फिर आगे बताता हूँ क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी बस पहुंच गया हूँ रुद्रप्रयाग, मतलब टाइम तो हो रहा है लेकिन अभी बस यहाँ से डायरेक्ट बद्रीनाथ पे नहीं है, तो 1-2 चेंज करके जाना पड़ेगा। तो वहीं सामने एक बस लगी है, उसे मैं चलता हूँ। भाई सामान का डिक्की में दे दो, भाई जी डिक्की में दे दो, सामान डिक्की में, बैग डिक्की में दे दो।
पहुंच गया हूं कर्णप्रयाग पे, मतलब रुद्रप्रयाग से लेके आ गया था। सब बदल बदल के जाना पड़ रहा है, मतलब कोई ऑप्शन है नहीं अभी। और बद्रीनाथ भी पहुंचना है, टाइम भी लगभग हो गया है 4, और यहाँ से है लगभग 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर यहाँ से है। अब देखता हूँ सामने सूमो खड़ी हैं तो क्या कैसा इनका रेट रहता है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट नहीं मिल रही है, तो क्या ऑप्शन रहता है, क्या कैसी चीज़ें रहती हैं दिखाता हूँ। परेशान हो गया हूँ इस बार क्योंकि डायरेक्ट कोई बस नहीं थी, तो अब पता करता हूँ कितना है इनका सोमो का। अभी रुद्रप्रयाग से जब मैं आया कर्णप्रयाग के लिए तो 32 किलोमीटर है लगभग, और उसका जो चार्ज था वो 70 रुपीज़ था, मतलब ठीक था, बस का था। अब यहाँ से सूमो का हो सकता है ज़्यादा हो, तो देखता हूँ क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बहुत चेंज करके जाना पड़ा है, थोड़ा दिक्कत है क्योंकि पूरा बैग है ना, तो इसके चक्कर में थोड़ा परेशानी हो जाती है। अभी बस यहाँ से निकल रहा हूँ, एक ऐसी टैक्सी करके मिल गई है, तो ये यहाँ से जा रहे हैं गोपेश्वर, मतलब रास्ते में ही पड़ता है, चमोली, गोपेश्वर, फिर जोशीमठ, फिर बद्रीनाथ, तो सब चेंज करते करते जाना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ, लगभग टाइम हो रहा है 4:20 और 130 किलोमीटर है यहाँ से बद्रीनाथ। तो आज तो मुझे लग नहीं रहा कि पहुँच पाऊँगा, क्योंकि हमेशा यही होता है, यदि आप यहाँ केदारनाथ जाते हो तो आपको सोनप्रयाग कि गौरीकुंड में रुकना पड़ेगा, और यदि बद्रीनाथ जाते हो तो फिर आपको बीच में एक बार जोशीमठ में रुकना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप जा सकते हो आगे, मतलब दर्शन करने के लिए, जो भी जैसा टाइमिंग रहेगा। अभी देखता हूँ शाम तक में, मतलब जब तक अलाउ रहता है गाड़ी वाहन पहुँचना, या कि जब तक मिलता है तब तक चलूँगा, फिर दिखाता हूँ आगे। अभी बस लगभग 5:30 हो रहे हैं और पहुंच गया हूं चमोली। अभी यहाँ से भी बाकी है, मतलब अब यहाँ से फिर दूसरी गाड़ी लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि डायरेक्ट बस मिल नहीं पाई थी, और यही है रूट, ये चमोली होते हुए फिर आगे जोशीमठ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ। अभी कहाँ तक पहुँचता हूँ कुछ कंफर्म नहीं है, 5:30 हो चुके हैं अभी, 5:30 का टाइमिंग है, और अभी हूँ चमोली में। ऐसा कुछ करके लगेज भी रखा हुआ है पूरा, देखिए, मतलब यही थोड़ा दिक्कत हो जाती है यदि आप डायरेक्ट कोई बस या कि कुछ भी नहीं मिले तो। और बद्रीनाथ आने में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही चीज़ की होती है, इसी चीज़ की होती है, क्योंकि शायद 8 बजे के बाद जोशीमठ के आगे गाड़ियाँ अलाउड नहीं करते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ और क्या कैसा रहता है, कैसे सिचुएशन बनती है, दिखाता हूँ आगे। अभी जैसा बताया मैं आपको कि यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा, तो यही पीछे जो सोमो खड़ी हुई है, इसी से फिर जा रहा हूँ आगे, मतलब जोशीमठ तक, वहाँ फिर रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। तो वही सामान वान पूरा लाद दिया भैया ने, ऊपर बांध ही रहे हैं, मतलब जो लगेज था, बैग था अपना, और ठंडी हो रही है तो इसलिए मैं फिर से अपना वो जैकेट पहन लिया हूँ। तो अभी बस चलता हूँ, लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर का भी डिस्टेंस है, और उसके बाद फिर और बाकी रहेगा। तो अभी देखता हूँ वहाँ कहाँ स्टे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सुबह फिर निकलना पड़ेगा, क्योंकि रात को अलाउड नहीं रहती वहाँ से गाड़ियाँ। तो अभी बस चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आगे का क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसी सिचुएशन रहती है। अभी बस पहुँच गया हूँ जोशीमठ, मतलब लगभग 8 बज रहे हैं और जोशीमठ अभी पहुंचा हूं। यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है, लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर बद्रीनाथ है, तो सुबह सुबह से स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से टैक्सियाँ। तो अभी देखता हूँ क्या कैसा सिचुएशन रहती है। अभी रुकने का यहाँ ढूंढना पड़ेगा जोशीमठ में कि कहाँ रुक सकते हैं, तो उसी के हिसाब से अभी आया हूँ, मार्केट में ही हूँ। तो अभी ये सब चीज़ें करके फिर मिलता हूँ क्या कैसा यहाँ व्यवस्था रहती है रुकने की, कहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ढूंढना पड़ेगा ही। लाइट चालू करो, लाइट चालू करो।
अभी जैसा मैंने पहले बताया कि मैं जोशीमठ पहुंच चुका हूं और इसके बाद गया था अभी खाना खा के आ गया हूं। और इस बार मैं अभी दिखा देता हूं रूम का क्या कैसा सीन है। मतलब शेयरिंग पे गुरुद्वारा पे ही मिला है रूम और पीछे पूरा सामान रखा हुआ है और शेयरिंग वाले पूरे गद्दे लगे हुए हैं एक साथ। तो दिखाता हूँ पीछे कैसा है। ये ऐसा इधर पे सामान रखा हुआ है, मतलब 3 से 4 लोग ऐसा रह सकते हैं और ऐसा सब कुछ रखा हुआ है। और इधर बराबर एक लाइन से इधर बेड, मतलब बेड टाइप का गद्दे हैं और साथ में बहुत सारे कंबल दे के रखे हुए हैं। मतलब यहाँ पे लगभग 3 से 4 स्टेट के मतलब सब साथ में रुके हुए हैं। मैं पहले दिखा देता हूँ कौन कौन है क्या कैसा, इंट्रो करवा देता हूँ एक बार। फर्स्ट पे कहाँ से? हाय, आई एम अक्षित, मैं कर्नाटका से हूँ। भाई साहब मिल गए तो और भी दोस्त बन गए तो। और तुम? Hi, I'm Mridul. I'm from Rajasthan, Kota. We met on bus, so we are now connected and staying together. हेलो, मैं मनी गुप्ता बिहार से हूँ। और साथ में कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं? केदारनाथ के पास। केदारनाथ के पास से ट्रैवल कर रहे हैं। और कल अपन जा रहे हैं कहाँ? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। तो अभी बस यहाँ बस सुबह है, मतलब टैक्सी बस जो भी होगी यहाँ जोशीमठ से मिल जाती है, लगभग 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो सबका प्लान एक ही जगह का है और सभी शेयरिंग पे ही हैं और बहुत शानदार रूम की व्यवस्था लगभग 500 रुपये में है गुरुद्वारा पे ही। तो यही है, यदि आप सोलो बजट ट्रैवल करते हो और सोलो में ही हो, मतलब ऐसा शेयरिंग में ऑप्शन आप ले सकते हो। जैसे इतने में आपको खाने का भी हो जाएगा और रूम का भी हो जाएगा, लगभग 100-150 रुपये इधर का और 100-150 रुपये खाने का। तो अभी मेरा इंट्रो कराने का मेन रीज़न ये था कि जो बहुत सारे लोग घर में बैठ के ये सोचते हैं कि यदि आप अकेले ट्रैवल करते हो तो जहाँ यदि आप शेयरिंग में आप रहना चाहते हो तो वहाँ कैसे लोग मिलेंगे क्या कैसा, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि यदि आप ऐसा करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो मैं बता रहा हूँ। अभी लगभग 4 स्टेट के लोग हैं और सबका अच्छा व्यवहार और सभी साथ में ही दर्शन करने कल जाएंगे, हो सकता है, मतलब सबका अच्छा प्लानिंग यदि रहा है। क्योंकि अभी लगभग सबका यही है कि कल बद्रीनाथ दर्शन करने जाना है। तो इसीलिए मेरा दिखाने का और इंट्रो करवाने का मेन यही मोटिव था। तो अब आज के दिन का मैं एंडिंग करता हूँ। जो मेरी ट्रैवल सीरीज चल रही है 120 डेज ऑफ एक्सप्लोर इंडिया, उसका 6वां दिन था। तो अभी बस कुछ काम नहीं है, अब बस कुछ एडिटिंग पे लगा दिया हूँ और कुछ मतलब यहाँ पे चल रहा है अपना काम। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद सो जाऊँगा और फिर कल क्या कैसा होता है, कल का दिन कैसा जाता है, कहाँ जाने का रहता है, सब कुछ आगे आने वाले दिन में बताऊँगा। तो यदि आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलता हूँ आगे आने वाले दिन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।